अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स करना है, जो बेसिकली उसका असल में नाम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स है, एंगल्स के नाम से जाना जाता है या सर्कल प्रॉपर्टीज जाना जाता है। उसकी सब डिवीजन क्या है, एक्सप्लेन यू। 8 टोटल प्रॉपर्टीज हैं। इन सम केस इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी 9, बट 8 से हमारा परफेक्टली काम चलता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ कैम्ब्रिज। ये हमारी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज 3 है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हो। एंगल प्रॉपर्टीज 5 हैं। ये तमाम कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे ली गई है, नथिंग न्यू। मैं इनको डिस्क्राइब भी करने जा रहा हूँ। अब ये वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं या सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं जो 3 है। हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है? एक कॉर्ड इसको कहते हैं जो बेसिकली any line which is from one point of the circumference to another but it does not pass through the center, otherwise वो diameter बन जाएगा। तो इस लाइन को जो हाफ कर रही हो, लाइन बिल्कुल मिडिल से जा रही हो, ना इधर से ना इधर से, और 90 डिग्री एंगल पे जा रही हो, यूं टेढ़ा ना जा रही हो, सेंटर से गुजर रही है इसकी और 90 डिग्री एंगल पे जा रही है। इट विल पास थ्रू द सेंटर। इसको दो तरीके और भी हैं कहने के। इफ अ लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहाँ इफ अ लाइन कमिंग टू द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये सेम ही चीज के दो नाम है, इसको लिख लें। देन वी गॉट दिस स्टेटमेंट व्हिच सेज that tangents from an external point are equal in length। अगर आपको यहाँ पे लाइट सोर्स है, फॉर इंस्टेंस you're holding a torch over here, right? और टॉर्च से आपकी ये लाइट की रेज निकल रही है और आगे आपने एक बॉल पकड़ा हुआ है, तो ये जो रे का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेट्स से इट्स 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी जो रे का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। दीज टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। और टेंजेंट कहते हैं उस पॉइंट को, उस लाइन को जो बेसिकली एक ही जगह पे टच करे, कर्व को या सर्कल को। तो ये जो यहाँ से टच करके गुजर रहा है, दैट्स टेंजेंट। नेक्स्ट वी गॉट कॉर्ड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड्स इनको कहते हैं, ये जो ग्रीन लाइंस हैं, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, मतलब है कि अगर ये भी 3 सेंटीमीटर के फासले पे है और ये भी 3 सेंटीमीटर के फासले पे है फ्रॉम द सेंटर, तो इनकी आपस में लेंथ भी इक्वल होगी। इफ ए बी की वैल्यू इज लेट्स से 10 सेंटीमीटर, दिस इज सी डी इज ऑल्सो गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर, और दैट मेक्स सेंस एज वेल। अगर इमेजिन करो कि मैंने कॉर्ड यहाँ पे एक छोटी सी बना दी, इसका आप नोट कर रहे हो कि डिस्टेंस कहीं ज़्यादा है 3 सेंटीमीटर से, ये तो कहीं 5 सेंटीमीटर लग रहा है इफ़ यू कंपेयर इट विद दिस। अब सिंस इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप नोट करो कि साइज ही बहुत छोटा है इस कॉर्ड से, राइट? तो कॉर्ड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ये हमारी 3 सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब 5 एंगल प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। इन जब 3 और 5 को कंबाइन करते हैं तो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक का बेसिकली नाम है। दिस स्टेटमेंट सेज द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। इसको बेशुमार तरीकों से कहा जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल वर्डिंग्स बस यही है। एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यूजुअली स्टूडेंट्स से दैट, डू नॉट डू दैट, जस्ट राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। मतलब क्या है? अगर आपका ये सेमी सर्कल रहा, अगर यहाँ पे अगर आप कोई ट्राइंगल बना दें विद डायमीटर एज द बेस, तो ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा। बेशक आप एक यूं बना दें, ये भी 90 होगा, जो बेसिकली यहाँ पे दो केसेस बताए हुए हैं, ठीक है? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, फॉर इंस्टेंस यू आर अप्रोचिंग अ राउंड अबाउट गोल एंड यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम दिस रोड, तो जो आप यहाँ पे जाके फॉर इंस्टेंस बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ टच करके गाड़ी खड़े हो जाते हैं या बाइक एंड यू रेस्टिंग ओवर हेयर, तो जो बंदा यहाँ सेंटर से आ रहा होगा उसका और आपका एंगल जो होगा that is going to be 90 degrees, ठीक है? The angle between the tangent and the radius is always 90. The third angle property is the angle at the center is twice the angle at the circumference. What do I mean by that? अगर आप इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई सिनेमा की कर्व्ड स्क्रीन लगी हुई है, लेट्स कॉल इट स्क्रीन, ठीक है? जो बंदा पीछे बैठा है उसको आपने सिनेमा में नोट किया होगा कि पीछे यूजुअली सीट्स प्रेफर की जाती है, आगे नहीं, बिकॉज आगे वाले बैठने के लिए एंगल बहुत वाइड होता है। ही हैज टू लुक हियर एंड देन ओवर देयर टू सी द एंटायर स्क्रीन, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरी स्क्रीन को फॉलो करना। लेकिन जो पीछे बैठा होता है दूर, उसका एंगल छोटा सा होता है, वो ही कैन जस्ट लुक एट द एंटायर स्क्रीन ऑल एट वंस। तो आप इस तरह याद रख लें कि अगर इसकी एंगल इसको देखना पड़ रहा है एट अ 50 डिग्री एंगल, दिस गाय इज गोइंग टू हैव टू लुक इन रेंज ऑफ 100 डिग्रीज, इधर से लेके उधर तक पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए इसका एंगल डबल होगा जो सेंटर में बैठा है, ठीक है? तो इमेजिन करो कि गोल सिनेमा है, एक बंदा जो बिल्कुल सेंटर में बैठा है उस सर्कल के, उसका एंगल इज गोइंग टू बी ट्वाइस
टीवी स्क्रीन को देखने का, देन द वन सिटिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सेम सर्कल, कहीं पीछे बैठा है। अब कहीं इसमें कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं तो बच्चे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जी इसका एंगल क्या होगा। भाई ये भी एक्स होगा, हाफ। मैंने कहा था ना, जो भी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी बैठा है, बेशक यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इधर हो, या कहीं पे यहाँ पे, उसका एंगल अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई व्यू कर रहा है टीवी स्क्रीन को, उसकी वैल्यू हाफ ही होगी विद द वन हु इज व्यूइंग इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिनेमा। सॉरी, फोर्थ रूल क्या कह रहा है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब यहाँ पे सेम सेगमेंट किस तरह है? ये जो कॉर्ड है ना, ये डिवाइड करती है इनटू सेगमेंट्स। दिस इज द माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल्स मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं। अब अक्सर ये कहा जाता है कि सर ये कॉर्ड से बन रहे हैं तो इसलिए सेम है। श्योर, इफ दैट हेल्प्स यू रिमेंबर, व्हाई नॉट। बट इसकी ऑफिशियल टर्म्स ये है, ऑफिशियल वर्डिंग ये है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल बेशक यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, यहाँ इसी कॉर्ड में से एंगल यहाँ पे बन रहा हो इतना छोटा सा, इट इज स्टिल गोइंग टू बी एक्स। इसकी वैल्यू भी एक्स ही होगी इफ इट्स कमिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड, ठीक है। बट टेक्निकली दे आर ऑल इन द मेजर सेगमेंट, तो यू गोना से एंगल इन द सेम सेगमेंट। कई क्वेश्चन होते हैं, गिव अ रीजन फॉर योर स्टेटमेंट। तो आपने स्टेटमेंट दिया कि जी अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, अगर दो ट्रायंगल्स बने, वी गोना डू पास्ट से क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपने रीजन ये लिखना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ये है, इसको सिर्फ यूं याद कर लो, साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल से भी याद करते हैं, बट वंस अगेन ऑफिशियल टर्म्स है, एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है कि दे ऐड अप टू 180। ए और बी, डी प्लस बी इज इक्वल टू 180, ए प्लस सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180। साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी अक्सर इनको या कहा जाता है, और ये बेहतर है याद करने के लिए। साइक्लिकल से याद रख लो कि साइकिल के टायर में आप अगर एक इमेजिन करो कि अंदर से हॉलो है, आप एक डब्बा फिट करने की कोशिश कर रहे हो, क्वाड्रिलैटरल, अ फोर साइडेड शेप, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल। साइकिल के टायर में एक क्वाड्रिलैटरल आप फिक्स कर रहे हो, साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल हो गया। इसका अगर ये एंगल है लेट्स से 80, तो पूछते हैं जी ये एंगल कितना होगा? आपने कहना है जी ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दे ऐड अप टू 180, तो दिस मस्ट बी 100, राइट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इनटू ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जिसमें 5 एंगल की हैं, 3 सिमेट्रिकल की हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी गोइंग टू डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। होप इट मेड सेंस। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।